देखो बच्चे, सबसे पहले क्या होती है? ब्रीदिंग, है ना? ब्रीदिंग में सांस अंदर जाना और सांस क्या होना? बाहर होना। तो ब्रीदिंग स्टार्टिंग भी है और ब्रीदिंग एंडिंग भी है। ब्रीदिंग के बाद होती है बच्चे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कहां पे होती है बेटा? एल्वियोलाई। कहां होती है ये? एल्वियोलाई। ब्लड क्या लेता है एल्वियोलाई से? क्या लेता है ब्लड एल्वियोलाई से? ऑक्सीजन। देता क्या है एल्वियोलाई को? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ताकि वो बाहर फेंक दे उसे, और ऑक्सीजन लेता है। अच्छा, अब जो ये गैस एक्सचेंज हुआ है ना, इसको गैसियस एक्सचेंज भी बोलते हैं। अब जो ये गैस एक्सचेंज हुई है, ये क्या की जाएगी बच्चे? ट्रांसपोर्ट की जाएगी। क्या की जाएगी? ये ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू? थ्रू ब्लड। ये गैसेस ट्रांसपोर्ट की जाएगी बच्चे किसके थ्रू? ये ट्रांसपोर्ट की जाएगी थ्रू ब्लड। क्लियर है? गैसेस विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। अब ये गैसेस कहां पहुंच जाएगी बताओ? टिश्यू के। कहां पहुंच जाएगी? टिश्यू। टिश्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ रेस्पिरेशन होगी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ कह देते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ये कहां पे होनी है बच्चे? टिश्यू में। और टिश्यू में दोबारा क्या होनी है? गैसियस एक्सचेंज। टिश्यू ब्लड से क्या लेंगे? ऑक्सीजन। और ब्लड को क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। प्रोसेस समझ आ रहा है? yes. कहां पहुंच गए आप? इंटरनल रेस्पिरेशन। टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गई। अब ऑक्सीजन कहां जाएगी टिश्यू से? या तुम दिमाग ठीक है? लंग्स में ऑक्सीजन है, ब्लड में घूमी, लंग्स में ही ऑक्सीजन आ गई। बाकी बॉडी पार्ट क्यों है तुम्हारे? उन्हें नहीं चाहिए ऑक्सीजन? टिश्यू लंग्स के अकेले थोड़ी है, पूरी बॉडी के टिश्यू है। टिश्यू से छोटे कौन होते हैं? सेल। तो अगली रेस्पिरेशन कौन सी होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा? टिश्यू से ऑक्सीजन कौन लेगा बच्चे? सेल। और सेल से ऑक्सीजन कौन लेगा बोलो? सेल ऑक्सीजन किसको सप्लाई करेंगे? अपने किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या ले लेंगे वापस? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको देंगे? टिश्यू को। टिश्यू किसको देगा? ब्लड को। ब्लड किसको देगा? एल्वियोलाई को। और एल्वियोलाई कहां फेंक देंगे उसे? ठीक है बच्चे? ब्रीदिंग, एक्सटर्नल, ट्रांसपोर्ट, इंटरनल, और लास्ट क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है? एरोबिक एनारोबिक जो है वो तो पुराना पार्ट है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो सब चलेगा। ठीक है? और ब्रीदिंग किवें होती है? ब्रीदिंग कैसे होती है? ध्यान से सुनना। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। चलो हिंदी में बोल देता हूं। जब हम ब्रीद करते हैं, हम एयर इनहेल करते हैं, इसकी वजह से हमारे लंग्स फूलते हैं, या हमारे लंग्स फूलते हैं इसकी वजह से हम इनहेल करते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? हम इनहेल करते हैं इसकी वजह से हमारे लंग्स फूलते हैं, या हमारे लंग्स फूलते हैं इसलिए हम इनहेल करते हैं? हम इनहेल करते हैं इसलिए हमारे लंग्स फूलते हैं। तो क्या मैं इनहेल करता रहूं, मेरे लंग्स फूलते रहेंगे? इनहेल करता ऐसा मतलब? तो हम एयर इनहेल कैसे करते हैं? क्या प्रोसेस है जो इनहेल कराता है? एयर अंदर कैसे जाती है? लो प्रेशर। कितने लो प्रेशर? कैसे बन गया लो प्रेशर? कैसे बन गई वैक्यूम? वेरी गुड। स्पेस, वेरी गुड। कैसे स्पेस ज्यादा हुई? तो तेरे कहने का मतलब है लंग्स की स्पेस ज्यादा हुई इसलिए एयर अंदर गई। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना आप, यही कह रहे हो? ठीक है? एक्चुअल में बच्चे ये जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, है ना, ये है ना, जब आप ये करते हैं ना तो ये एयर को आप अंदर नहीं खींच रहे,
एयर तो अंदर क्या जा रही है, अपने आप। हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे क्या, इनहेलेशन। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, इनहेलेशन। कल हमने पढ़ा था कि लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम की शेप क्या होती है, ऐसे। ठीक है, मान लो आपके ये लंग्स है ना बच्चे, है ना, मान लो ये लंग्स है ऐसे, तो डायाफ्राम यहां पे ऐसे रेस्ट करता है। ठीक है, की शेप होती है डायाफ्राम दी, डोम शेप। ठीक है, जब इनहेल करनी है तो डायाफ्राम को हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट। क्या करते हैं, जो आपका किया ना एक चीज की थी, उदो नाल दी नाल डायाफ्राम की हो गया फ्लैट। तो लिखो सबसे पहला डायाफ्राम, डायाफ्राम gets flattened. Okay. Number 2, ribs move outward and upwards. Ribs move out and upwards because of which muscles बच्चे, रिब्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ मसल्स ਹੁੰਦੀ है, इंटरकोस्टल मसल्स। कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, एक तो प्लूरल फ्लूइड और कौन, रिब्स, और दो रिब्स के बीच में जो मसल है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। शायद मिस हो गया था, है ना, रिब्स के बीच की मसल्स को क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, चलो अब रिब्स बाहर आ गए, डायाफ्राम नीचे हो गया, तो इस रीजन को बोलते हैं थोरेसिक। तो थोरेसिक जो कैविटी है, जो खाली जगह है, वो बढ़ गई या कम हो गई, ये थल्ले गया, रिब्स बाहर आ गए, तो अंदर की वॉल्यूम क्या कर गई, इंक्रीज। तो तीसरा पॉइंट क्या करेगा, क्या होगा तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ विच कैविटी बच्चे, थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स इंक्रीज, है ना, थोरेसिक कैविटी। तो लंग्स भी एकदम से क्या हो गए, खुल गए, वॉल्यूम बढ़ गई, तो प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, कम। पार्शियल क्या बच्चे, पार्शियल क्या, वैक्यूम और लो प्रेशर is created. A partial vacuum और low pressure is created. तो एयर ने कहां से कहां मूव करना है, एयर ने कहां से कहां मूव करना है, बोलो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्या लिखेंगे, एयर rushes in the lungs। ठीक है बच्चे, डायाफ्राम हुआ फ्लैट, रिब के जाया बाहर, थोरेसिक कैविटी बढ़ी, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी, लंग्स का प्रेशर कम हुआ, बाहर से एयर अपने आप अंदर चलेगी। तब तक एयर अंदर जाती रहेगी जब तक अंदर का प्रेशर क्या रहेगा, लो। जब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो गया, साथ ही साथ अंदर हवा जानी बंद हो जाएगी, है ना, है ना, नहीं जा रही ना, और क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, प्रेशर सेम हो गया, कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर और ट्राई करोगे ना तो एक्सेल भी करोगे ना, जैसे प्रीतिंदर कर रहा है ना, जब ये छोड़ रहा है ना गैस, तो वो क्या हो रही है, वो निकल रही है, जितनी गैस लीक हुई उतनी वापस होगी। ठीक है, बाकी यार उसके फेफड़े तो आपको पता ही है, एक मोटे आदमी और एक पतले आदमी में किसके फेफड़े ज्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो थोरेसिक कैविटी है ना, प्रॉपर्ली क्या कर सकती है, कैविटी बना सकती है। मोटे आदमी इतने एडिपोज टिश्यू और सब है, तो थोरेसिक कैविटी प्रॉपर स्पेस नहीं बना पाता। क्लियर है, ठीक है, हरप्रीत ने ना ये चंगा पीछे लगी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ट्यूशन टीचर है या डाइटिशियन है, ये थे रोज ही टॉपिक थे लेक्चर में। हाँ जी, आगे लिखो एक्सलेशन। बबन क्या होता है एक्सलेशन,
क्या होता है एक्सेलेशन? सांस बाहर छोड़ना। डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट की जगह डोम शेप या गेट्स कर्व्ड। लिखो, तुमने लिखना, मैंने तो लिख दिया। तो जो डिग पे है जो में बैठे स्लिप हो गया ना, गिर जाएगा नीचे। गेट्स कर्व्ड या फिर डोम शेप। डायफ्राम टेक्स डोम शेप या गेट्स कर्व्ड। Ribs move inwards and downwards because of intercostal muscles. Volume of thoracic cavity and lungs will decrease. Pressure will be high and air will rush out of the lungs. पीछे क्या देख रहा है? ये बोर्ड पे सब उल्टा करना है, बस रिवर्स करना है। हवा दोनों लंग्स में जाएगी बराबर ही, है ना? एल्वियोलाइज किस में ज्यादा होते हैं? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट, क्योंकि लेफ्ट में थोड़ी सी जगह कौन ले जाता है? हार्ट ले जाता है। लिखो बच्चे लिखो। डेट शीट क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वीक ऑफ फेब से 4 फेब से 3rd 31st को है ना हमारी फेब? 31st जनवरी को। ट्यूशन वगैरह मिस नहीं कर रही है? कहीं कोई पंगड़े में लग जाए, कोई किस पे लग जाए और बस नहीं, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्यूशन वगैरह मिस नहीं करनी। वो एक इम्पोर्टेंट टाइम है यार पढ़ने का। और फिर हमारी भी मजबूरी हो जाएगी, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, हम कहेंगे क्यों इनको नाच गाने में उधर लगा दिए। कि दोनों होता ही नहीं कुछ, लगे ला नहीं कुछ जी को होता होता लगे नहीं करा बाबा। चाहता है सब कुछ। चल कल गिद्दा भी सतनाम नहीं जिसमें को ये कहना तूने सर ने यार बहुत कुछ दस है तेरे बारे में, बस इतना ही है, बताना कुछ नहीं, ठीक है? कर दे पूरे कहेंगे, मतलब दोनों कहेंगे। मैंने उसको कह दिया कि दुश्मन को मैंने जब ताज और सबको मैंने बता दिया। हो गया बच्चे? ये लिख दिया, बाकी लिखो। 5th पॉइंट बनेगा द एयर रशेस आउट ऑफ द एयर रशेस आउट। हो गया बच्चे? दीपेंद्र हो गया, ठीक है? तो ये एयर इन और एयर आउट हो गया। तीसरा पॉइंट बनूंगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स डिक्रीज। सर पार्शियल की जगह ये कुछ नहीं आएगा बच्चे, हाई प्रेशर है। हेमोग्लोबिन वाला तो कल कर लिया था अपन ने। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल बनाता है, बाकी सब क्या है? अनस्टेबल, ठीक है? टिश्यू ऑक्सीजन लेगा और वो बाहर में जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। अब जो अगला पार्ट अपन कर रहे हैं, हम अब करेंगे बच्चे लंग्स की कैपेसिटी कितनी, ठीक है? ध्यान से सुन लो, ध्यान से। इसको है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चे के मन में, ठीक है? ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे बैठे हुए तुम्हें 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा हो गया। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने रियलाइज किया होगा कि तुम ब्रीथ भी कर रहे हो। नहीं रियलाइज। एक बार जब अपन ने ये किया था तब अपन ने सोचा भी हम ब्रीथ कर रहे हैं, बाकी ब्रीदिंग नॉर्मली चल रही है ना? यस और नो? और ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम, लेकिन अपने को पता ही नहीं है, ब्रीदिंग फिर भी चल रही है। तो इसमें कुछ एयर हमेशा अंदर जाती है बॉडी में और बाहर आती है विदाउट एनी फोर्स। हम कोशिश भी नहीं कर रहे तो भी वो एयर लगातार अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। एक तो वो हवा हो गई, है ना? मान लो उस हवा का नाम है एयर। उसके बाद दूसरी हवा वो है, वो मैं पूरी फोर्सफुली अंदर लेके जा सकता हूं, है ना? है ना? ये कौन सी हवा हो गई? बी। तो एक टाइम पे नॉर्मल वाली से मैंने इतनी हवा ज्यादा अपने अंदर ले गया, ठीक है बच्चे? अब जो हवा एक्सेल करूंगा वो भी लंग्स के अंदर ही होगी, यस और नो? मान लो मैंने इनहेल कर ली, अब वो साथ के साथ तो एक्सेल आउट नहीं होगी, एक्सेल वाली तो पहले से ही अंदर होगी,
है ना। अगर पहले से अंदर ना होती तो इनहेल क्या कर पाता मैं, और ज्यादा कर पाता। इसका मतलब एक हवा है, देखो इंस्पायरेटरी और एक एक्सपायरेटरी, ठीक है। तो एक टाइम पे नॉर्मल वाली हवा फोर्सफुली, अंदर वाली हवा फोर्सफुली, बाहर वाली हवा सारी किसके अंदर प्रेजेंट है, लंग्स में। और एक कल अपन ने किया था एल्वियोलाई और लंग्स में कुछ हवा हमेशा रहती है ताकि वो क्या ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। तो एक वो हवा भी है जिसको हमने नाम दे दिया क्या, डी। तो इन सब को जब टोटल कर दो वो किसी के लंग्स की क्या है, कैपेसिटी। क्या है वो किसी के लंग्स की कैपेसिटी। तो अपन एक एक करके करते हैं, लिखते रहना। सबसे पहले लिखो बच्चे टाइडल वॉल्यूम, ये होती है 500 ml एयर ब्रीथ इन एंड आउट विदाउट एनी फोर्स, इन एंड आउट विदाउट एनी फोर्स, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली। क्या नॉर्मली आप जितनी हवा अंदर या बाहर जाती है वो क्या है बच्चे, 500 ml। इसमें से एल्वियोलाई तक कितनी पहुंचती है, एल्वियोलर एयर ये होती है बच्चे सिर्फ 350 ml। बाकी को बोलते हैं डेड एयर स्पेस। ये कितने रह जाती है, ट्रैकिया, हाँ जी, ट्रैकिया का बच्चा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का बच्चा ब्रोंकियस। डेड एयर स्पेस कितनी हो गई, 150, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली 350 ml जाती है एल्वियोलाई के पास, और कुछ हवा जो है वो ट्रैकिया में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में रह जाती है। वो कितने ml है, 150। क्योंकि अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो इसका मतलब आप अंदर का प्रेशर ज्यादा लो नहीं कर रहे हो, नॉर्मली जो भी रिक्वायर्ड है वो चल रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चे, इतना होगी बिना फोर्स लाए, और फोर्स लाके है ना। लेकिन इंस्पायरेट जल्दी लिखो यार, तुम लोग बहुत स्लो लिख रहे हो, बोर्ड पे लिख के दे दिया फिर भी तुम लोग लिखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो तल के जाना है बच्चे, तुम प्लीज ढंग से बैठ जा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml air breathe in forcibly, पूरी फोर्स लगा के जितनी हवा हम अपने लंग्स में लेके जा सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अबाव नॉर्मल। ठीक है बच्चे, कितनी अबाव नॉर्मल, नॉर्मल तो उत्ते, समझ आ गई, नॉर्मल से ऊपर। नॉर्मल कितनी थी 500, एक कितनी है 3000, मतलब टोटल एक टाइम पे कितनी होगी 35। उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन कैपेसिटी। लिखो इंस्पिरेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 500 प्लस 3000 कितनी आ गई 3500 ml। एक बार ये लिखो फिर इसकी डेफिनेशन लिखा, लिखो क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन। The sum of tidal volume and the inspiratory reserve volume. वो तो ये हो गया डेफिनेशन। The air can that the air that can be breathed in forcibly and non, है ना। The air breathed in inspiratory capacity का बता रहा हूँ। The air breathed in normally and forcibly, है ना। टोटल एयर जितनी आप ब्रीथ इन कर सकते हैं नॉर्मली एंड फोर्सबली इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
हो गया एक टाइम जे कितने एयर अंदर होगी हम अपने लंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ठीक है और ਜਿਹੜੀ एयर एक्सेल करांगे वो भी तो ऑलरेडी होगी है थोड़ी लंग्स बिल्कुल ही हो खत्म ही होगी अब लिखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या लिखेंगे डेफिनेशन सेम है बस एक वर्ड अलग है इनकी जगह क्या आएगा आउट और कैपेसिटी है 1000 ml एयर ब्रीथ आउट फोर्सिबली अबव नॉर्मल द एयर ब्रीथ आउट फोर्सिबली अबव नॉर्मल द एयर ब्रीथ आउट फोर्सिबली अबव नॉर्मल और कितने ml है बच्चे 1000 ml का टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 3500 अंदर बाहर कितनी 1000 कर सकते मतलब 3500 से 1000 एक टाइम से कितनी होगी 4500 4500 विल ऑलवेज बी इन द लंग्स बच्चे क्लियर कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चे किरत क्लियर है इधर सांची कृति बबल क्लियर सर नहीं मैक्सिमम है ये और ये भी ऐसा नहीं है ना जैसे रामदेव तो कहता है कि मेरी तो 10,000 है मुझे सांस बहुत ज्यादा आती है ना कुछ भी हो सकता है यार कोई ऐसी बात नहीं है इसमें आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं कुछ लोग हैं जो सीढ़ियां चढ़ते हैं और सांस फूल जाती है और कुछ लोग हैं जो 2 किलोमीटर भी भागते हैं तो भी कुछ नहीं होता क्यों लंग्स की कैपेसिटी बनानी फुटबॉल खेलते हैं ना बच्चे कुछ बच्चे आपने देखा होगा अब देखो फुटबॉल में मिडफील्ड पे जो होगा ना वो सबसे तगड़ा होता है बंदा क्यों वो पीछे भी भागता है बेचारा गोलकीपर तक और आगे दूसरे के गोल पोस्ट तक भी जाता है ठीक है हम कह देते हैं फॉरवर्ड ज्यादा भागता है फॉरवर्ड को कितना ज्यादा है दूसरे के वो थोड़ा सा उतना ही भागना है लेकिन मिडफील्ड वाला सबसे ज्यादा भागता है बास्केटबॉल वाला सबसे ज्यादा भागता है बॉल लेके वहां गए बास्केट हो गई तो भी भागते हुए वापस आना है नहीं हुई तो अगला अपने आप भगा के वापस भी आएगा फिर यहाँ से फिर पागलों की तरह फिर भागना आराम है नहीं 5 ही बनते हैं सारा कोर्ट कवर करना तो वो लंग्स की कैपेसिटी अपने आप बन जाती है ये हम एक एवरेज इंसान की बात कर रहे हैं ठीक है क्लियर है बच्चे कोई दिक्कत हो गया अच्छा क्या हमारे लंग्स में कुछ एयर हमेशा रहती है चलो अपन कर दिए एक बार वाइटल कैपेसिटी द टोटल एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट vital capacity the total air vital vital capacity the total air that can be breathed in and breathed out the total air that can be breathed in and breathed out कितनी होगी टोटल 3500 और 1000 45 3500 plus 1000 4500 air that can be breathed in and breathed out vital capacity 3500 plus 1000 45 ठीक है बच्चे यार क्या तुम्हें लगता है भी हम ब्रीथ इन ज्यादा कर रहे हैं यस ब्रीथ आउट कट कर रहे हैं ऐसा होता है एक एक्सरसाइज करते रहे नॉर्मल से सुनो पहले मत स्टार्ट हो जाना रिजल्ट्स नहीं आएंगे मैं नॉर्मल है ना अब मैं काउंटिंग करूंगा है ना जैसे ब्रीथ इन या टाइम नोट करूंगा वैसे ही अपने दिमाग में ठीक है नॉर्मल है ये ठीक है नॉर्मल से कुछ टाइम तक ब्रीथ किया और नॉर्मल ही ब्रीथ इन नहीं कर रहा है नॉर्मल से ब्रीथ आउट कर रहा है कितनी देर होती है बहुत ही कम है ना देखो नॉर्मल है नॉर्मल से 2 3 4 सेकंड नॉर्मल हो गए नॉर्मल से सिर्फ ब्रीथ आउट करना है नहीं होगा बार्जिंदर बात करें थैंक यू ठीक है नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते क्योंकि फोर्सिबली कितनी बार कर सकते हैं सिर्फ 1000 क्योंकि हम इतना अब यार सुनो डायफ्राम डोम शेप का हो गया है ना चल बेचारे फिर थोड़ा और हो गया और यार डायफ्राम क्या कर देगा रिब्स जो है वो क्या हो गए इनवर्ट हो गए अपनी जगह पे आ गए अब ऐसे थोड़ी है कि रिब्स अपने आप और कंप्रेस हो जाएंगे है ना बढ़ जितना मर्जी सकते हैं कंप्रेस अपने एक लेवल जो है उसका वहीं तक होगी उससे ज्यादा ठीक है तो ਜਿਹੜੀ हवा बच्चे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एयर हम रिलीज करेंगे वो कम है लेकिन इनहेल कर पाते हैं वो क्या है ज्यादा है क्योंकि उसमें कहां जाना है बॉडी में जाना है और लगातार तो ये चलना ही नहीं तो कुछ एक पीरियड के लिए सांस जाना है
समझ आ गई बच्चे? ठीक है, योगा प्राणायाम, बेचारे का मजाक उड़ा देते हैं रामदेव पापा का, बट यार ये योगा और प्राणायाम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर लंग्स कैपेसिटी। लंग्स बढ़ेंगे कैपेसिटी में तो क्या ज्यादा मिलेगी बॉडी को? ऑक्सीजन। और आधा से ज्यादा तुम्हारी बीमारियां किसकी वजह से? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं मिल पा रही है? ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। समझ आ गई? ओके, लास्ट लिखो रेसिडुअल एयर। रेसिडुअल एयर, द एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इन लंग्स, है ना, लंग्स को फूला हुआ रखती है। अगर लंग्स में हवा ना होती तो लंग्स क्या करते? कोलैप्स कर जाते, एक दूसरे के चिपक जाते। The air which always remains in the lungs. The air which always remains in the lungs. क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? तो अब कितनी होती है? 1500 ml, 1500 ml, 1500 ml। ठीक है, हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी। अब टोटल कैपेसिटी बता दो, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी 4500 प्लस 1500, तो एक, अच्छा ये एक की है या दोनों साइड की है? दोनों साइड, क्योंकि हवा जब यार जा रही है तो आधी इधर आधी इधर, ये कैसे पता चलेगा? है ना, वो तो जहां मर्जी जा सकते। 3000 ईच होगी। हाँ 3000 ईच होगी। वैसे मतलब इंस्पायरेटरी जो लिखी है ना 3000, ये 2500 से 3000 हो सकती है, तो वो 5500 से 6000 के बीच होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, जो आप हिल स्टेशन पे जाने हैं, फिजिक्स की हिल स्टेशन पे क्या होता है? प्रेशर लो, टेम्परेचर लो होता है, उसका कोई लेना देना कभी यूज करते हैं अपन? तो ना, प्रेशर क्या होता है? लो। तो सांस लेना मुश्किल होगा इजी? मनराज हिल स्टेशन पे ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं प्रेशर लो होता है हिल स्टेशन में, तो सांस लेना मुश्किल होता है। सांस लेना मुश्किल होता है, ऑक्सीजन कम होती है ऊपर। अंदर में बॉडी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, बाहर का काटते हैं। मतलब हवा बॉडी जो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, अंदर नहीं जाती। तो ये चीज तो नहीं बोलनी है ना, ये तो कभी नहीं बोलना है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा। देखो आपको याद हो, अभी पूछता हूँ, आपको याद हो इवन ब्लड प्रेशर के लिए भी आप ये कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो और बाहर का प्रेशर बराबर होता है। बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से ब्लड लीकेज स्टार्ट हो सकता है। ये नहीं कहना कि अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाँ जी बच्चे। सर एटमॉस्फेयर के ज्यादा पास एटमॉस्फेयर के ज्यादा पास है। अगर तेरे हिसाब से जो स्काई है वो सच में होती है और स्काई को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो बच्चे ये दोनों चीजें गलत है। स्काई नाम की कोई चीज नहीं होती, और एटमॉस्फेयर तो ये भी एटमॉस्फेयर, ये भी एटमॉस्फेयर है। बोलो, सांस लेते हैं जब दोनों में क्या होता है? डिफरेंस। क्या बोलोगे आप कि हिल स्टेशन पे जो प्रेशर होता है वो लो होता है, एंड टू इनहेल आवर बॉडी प्रेशर आल्सो हैज टू बी लो, बट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर बिकम्स लेस, इसलिए ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट। ठीक है, ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट। समझ आ गई? हम नॉर्मली हम जो ब्रीथ करते हैं वो किस प्रेशर के लिए ब्रीथ करते हैं? हाई प्रेशर के लिए, कि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा या स्पेस क्रिएट की अपने आप हवा अंदर आ गई। लेकिन वहां हवा क्या है? कम। उसने गलती क्या की बच्चे? उसने ये बोल दिया नाइट्रोजन ज्यादा हो गई, उसे बोलना था ऑक्सीजन कम। ठीक है, की कहना है ऑक्सीजन की डेंसिटी की है घट, प्रेशर की होगा घट, ता करके आप हवा नूं अंदर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, चलो सुनो, पहली बात तो उनको जाना, फिर आप ले जाना। जा रहे हो? अच्छा, टेस्ट था क्या उनका? चलो सुनो, तुम्हारा जो टेस्ट है ना सैटरडे को रहेगा एक टेस्ट,
क्योंकि तुम पहले मुझे कह रहे थे प्रैक्टिकल हफ्ता चलेगा और